हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द लॉन्ग राइडर्स रेंज। आज का विषय है कि घोड़ों को जो स्टंट सिखाए जाते थे वो क्यों सिखाए जाते थे, जिनमें से घोड़े को दो पैर पे खड़ा होना, खड़े होकर चलना, घोड़े को लिटा देना। इन चीज़ों का क्या मकसद था। घोड़ों को खड़ा इसलिए किया जाता था, राइडर को लेके घोड़ा खड़ा होता था और सामने अपने दुश्मन के सिर में पैर मार देता था। अगर ज़्यादा दुश्मन हो तो घोड़ा ही कई दुश्मनों को काबू कर लेता था। और बहुत सारे घोड़ों को काटना और लात मारना भी सिखाया जाता था। एक अक्सर आपने देखा होगा कि घोड़े को ज़मीन पे लिटाया जाता है, उसके पीछे भी लॉजिक था। आप जंग में गए, जख्मी हो गए, तो आप इतने ऊंचे घोड़े पे कैसे चढ़ोगे। और घोड़े एक आदमी के साथ अटैच रहते थे तो उनकी स्वामी भक्ति जो थी वो लेट जाते थे और मालिक को मौका देते थे अपने ऊपर बैठने का, और वो जंग के मैदान से या उस सीन से उसको दूर कर देते थे। घोड़े को सिखाया जाता था लंबा होना, या जिसको हम स्टैग होना बोलते हैं। उसका भी मकसद यही था कि घोड़ा झुक जाए, थोड़ा नीचा हो जाए, ताकि जख्मी आदमी या थका हुआ आदमी उसके ऊपर इजीली माउंट हो सके। सब चीज़ों के लॉजिक आदमी की जान बचाने के लिए जंग के हिसाब से बनाए गए थे। और जब आदमी घोड़े के साथ बहुत अटैच रहता है तो घोड़ा भी उसकी बहुत केयर करता है। जुगल जी ने इसको सिखाया है, मैं भी इसके साथ ट्राई करूँगा। ये हम लोग ऑलमोस्ट हमारे बहुत सारे घोड़ों को सिखा देते हैं लाई डाउन। इससे एक तो घोड़ा काफ़ी शांत हो जाता है, क्योंकि घोड़ा आदमी को हमेशा एक ऊंचाई से देखता है और उसको आदमी बहुत छोटा लगता है। मगर जब घोड़ा ज़मीन पे हो, वो उसकी सबसे अनसेफ पोजीशन होती है और वो देखता है कि नहीं, आदमी तो वाकई बहुत बड़ा है, तो उसके आदमी के प्रति विचार चेंज हो जाते हैं और वो आदमी को थोड़ा रिस्पेक्ट ज़रूरत से फिर ज़्यादा देता है। और जब आपने अपने घोड़े को लाई डाउन कराया और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उससे आपका ट्रस्ट भी बढ़ता है घोड़े के साथ। घोड़े को लगता है कि इसने मुझे सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये अच्छा इंसान है या अच्छा कंपेनियन है। ये पुराने समय के लॉजिक हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें घोड़ों को सिखाई जाती है। कुछ दुश्मनदार लोग, जिनकी बहुत सारी दुश्मनियाँ थी, वो ऐसे घोड़ों को पसंद करते थे जो अनजान आदमी को काटता भी हो, लातें भी मारता हो, टाप भी मारता हो खड़े होके। क्योंकि घोड़े को एक हथियार की तरह या गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ी की तरह भी यूज़ किया जाता था, ताकि घोड़ा खुद एक हथियार बन जाए और दूसरे को, दुश्मनों को नुकसान पहुंचा दे। ये है हमारी घोड़ी उड़ान। नॉर्मली मैं बिना सैडल के नहीं बैठता, क्योंकि आपके गिरने का डर, कपड़े गंदे होने का डर रहता है। मगर जब घोड़ी बहुत कंफर्टेबल राइड वाली हो तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है और राइड छोटी हो। बहुत सारे विषय हैं जो पुराने लोगों के साथ ख़त्म हो गए। पंजाब में एक कल्चर था, पॉपी हस्क, शायद बहुत सारे लोग समझते हैं, जिसको चूरा पोस्ट या डोडा पोस्ट बोलते हैं। उसको बेचने का पंजाब में, राजस्थान में और भी कई स्टेट्स में बहुत बड़ा कल्चर था। उसको नशे के लिए यूज़ किया जाता है और उसकी सप्लाई के लिए घोड़ों को यूज़ किया जाता था। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उन लोगों की घोड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती थी। लाइक पुलिस आई तो वो भाग जाते थे, हमला करते थे पुलिस पे, और उनकी घोड़ियाँ इतनी ट्रेंड थी कि खेतों में लाई डाउन कर जाती थी ताकि पुलिस को वो नज़र ना आए। जंग के समय भी अगर गोलीबारी ज़्यादा हो रही है तो फ़ौज के घोड़े लाई डाउन करते थे और छुप के मोर्चों में भी बैठ जाते थे, या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई गड्ढा हो वहाँ पे भी बैठ जाते थे। सो लाई डाउन करना घोड़े के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप जंग के मैदान में जाते हो। कोशिश करता हूँ कभी कभी मैं भी घोड़े पे खड़े होने की, मगर अब वो फिटनेस तो नहीं कि घोड़ा चलता हो और मैं ऊपर खड़े हो जाऊँ। फिर भी पुराने दिन आदमी को कभी नहीं भूलते हैं।
ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पुराने हॉर्समैन्स के साथ चलेगी और कोशिश करेंगे कि उनको धीरे धीरे हम वीडियो के ज़रिए रिवाइव करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।